राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉडकास्ट की एक नई कड़ी लेकर हम एक बार फिर आपके साथ में हाजिर हैं। और आज इस पॉडकास्ट में हमसे मुखातिब हो रही है, हम आपको रूबरू करा रहे हैं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं AHT मानव तस्करी विरोधी यूनिट और सिविल राइट्स की ADG श्रीमती मालिनी अग्रवाल मैडम से। मैम 1994 का भारतीय पुलिस सेवा के बैच की अधिकारी है। आपका 3 दशक से अधिक का भारतीय पुलिस सेवा में अनुभव है। कई जिलों में SP के रूप में कार्यरत रहने के अलावा मैम ने भरतपुर और अजमेर रेंज में IG के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा CRPF नई दिल्ली में आप DIG के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा ADG के रूप में आपने जेल, ट्रेनिंग और रीऑर्गेनाइजेशंस में इस अभी जो वर्तमान में पदस्थापन है उससे पहले आप कार्य कर चुकी हैं। और इसके अलावा JDA और जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर में भी आप पुलिसिंग का क्षेत्र में कार्य कर चुकी है। तो वर्तमान में सिविल राइट्स और AHT के रूप में आप ADG के रूप में कार्यरत है। मैडम, इस पॉडकास्ट की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, चूंकि आपका 3 दशक का अनुभव है और महिला पुलिस अधिकारी के रूप में आपने कई विशेष उपलब्धियां इस दौरान अर्जित की है, तो सबसे पहले तो मैम यही जानना चाहेंगे कि पुलिसिंग में जो रोजमर्रा के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने में या बेहतर परिणाम देने में एक महिला ऑफिसर्स के रूप में क्या प्लस पॉइंट्स होते हैं या किस प्रकार का एडवांटेज रहता है मैम? देखिए, जब मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन करी थी तो महिलाओं की संख्या पुलिस में बहुत ही कम हुआ करती थी। इक्के दुक्के ज़िलों में दिख जाया करती थी अपने महिला पुलिसकर्मी या महिला पुलिस अधिकारी। और उस टाइम पर डेफिनेटली चैलेंजेस ज़्यादा थे, बिकॉज सबसे पहली बात यह है कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाना, अपनी टीम को एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि आप एक लेडी ऑफिसर हैं तो आप भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं जितना कि दूसरे लोग कर सकते हैं। तो वो शुरू के चैलेंजेस थे, लेकिन इसमें खूबसूरती ये भी है कि जैसे मैं अगर राजस्थान पुलिस की बात करूं तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला अपने कोलीग से, अपने स्टाफ से, या जहां भी मैंने काम किया। ये ज़रूर है कि शुरू में आप जब जाते हैं कहीं किसी भी नए असाइनमेंट में तो वहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है अपने को प्रूव करने के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। शुरू में जहाँ भी मैंने काम किया, एक थोड़ा सा वो स्क्रूटिनी में रहता था, क्योंकि सबको ये लगता था कि ये महिला पुलिस अधिकारी हैं। तो नेचुरली एक डिफरेंस भी है, क्योंकि उस ज़माने में पुलिस एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड फोर्स हुआ करती थी। तो नेचुरली अपने उन लोगों को मुझे एक्सेप्ट करने में शायद शुरू में कुछ थोड़े से एक संकोच भी रहा होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप वेल मीनिंग हैं और संवेदनशील हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके लिए आप सर्व कर रहे हैं, तो उससे आप बेहतरीन तरीके से अपना एक नाम बना सकते हैं। और वो जो कुछ इनिशियल ईयर्स होते हैं जिनमें आप अपना काम सबके सामने आता ही एक स्क्रूटिनी टाइप की हो जाती है, अगर उस टाइम पर आप प्रूव कर देते हैं अपने आप को, तो आने वाले दिनों में भी आपके जो भी नेक्स्ट असाइनमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। मैम, आपने चैलेंजेस की बात करी, और लेकिन आपने भी बात की कि महिलाएं जो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, तो संवेदनशील होने से पुलिसिंग ही नहीं, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो है वो इश्यूज को फेस करने में या उनको डिस्पोज ऑफ करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था मैम, एडवांटेज क्या रहता है एज ए महिला पुलिस ऑफिसर्स? देखिए, आजकल तो जो मॉडर्न रिसर्च है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि IQ तो होना ही चाहिए अच्छा, लेकिन इसके साथ
EQ यानी कि जो आपका इमोशनल क्वोशंट है, अगर वो स्ट्रांग है तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड बीइंग अ लेडी ऑफिसर, आई थिंक women are normally very sensitive to issues. So naturally जो एक आपके IQ के साथ में इमोशनल क्वोशंट जब जुड़ जाता है तो किसी भी प्रॉब्लम को जो देखने का नज़रिया है वो अलग होता है। उसका जो एक पर्सपेक्टिव है उसमें एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी आ जाता है, मानवता पूर्वक तरीके से जो है आप उसको देखते हैं। और मुझे लगता है कि वो हमारे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस का, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई परिवादी अपने पास में आता है, नॉर्मली कोई अपने हैप्पी टाइम्स में पुलिस के पास में नहीं आएगा, यानी कि कोई भी आ रहा है तो उसको वाकई में अंदर से बहुत ज़्यादा वेदना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा पेन में है वो। तो इन सिचुएशंस में जब लोग हमारे पास आते हैं, उस टाइम पर हम कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा क्या बिहेवियर रहता है। ज़रूरी नहीं कि 100% हमारे पास में उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो, लेकिन किसी भी परिवादी को अगर आप बिठाते हैं, उसको ढंग से व्यवहार करते हैं, उसकी समस्याओं को सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी आधी पीड़ा उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि फॉलो अप एक्शन, यानी कि कोई आपसे मिलने आया, आपने उसकी बात को सुना, अपने नीचे के अधिकारियों को आपने क्या निर्देश दिए और उसका क्या फॉलो अप किया आपने, ताकि उसके अंदर जो एक विश्वास आए पुलिस के लिए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मतलब अपना इमोशनल क्वोशंट है ये महिलाओं में ज़्यादा होता है और इसकी एडवांटेज भी मिल रही है। और जैसे जैसे महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है वर्क प्लेस में, ख़ासतौर पर पुलिस में, मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत भी है कि हम लोग जो हैं आगे बढ़कर लोगों की समस्याओं को सुने, खासतौर पर महिलाओं की, बच्चों की, जो अपने दूसरे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी, और उस पर रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें। तो इसका ज़रूर निश्चित तौर पर फ़ायदा मिल रहा है। मैम, आपको IPS में ही डायरेक्ट सेवा में आने का मौका मिला, लेकिन जो नीचे का कैडर है या जो अधीनस्थ स्तर पर महिला पुलिसकर्मी है, हाँ, उनके लिए पुलिसिंग में आप क्या संभावनाएं देखती हैं? देखिए, ऐसा है, मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है, निश्चित तौर पर आज बड़ी संख्या में पुलिस बेड़े को भी ज्वाइन कर रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर मोटिवेशन है, उनके पेरेंट्स का भी हाथ है कि वो उन लोगों को इस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं। शिक्षा का महत्व उनको पता है कि लड़के और लड़कियों के लिए बराबर है, लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं करना है। और इसका ही ये नतीजा है कि आज अपनी बहुत सारी बच्चियाँ जो पढ़ने में अच्छी हैं या जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनके सामने बहुत सारी संभावनाएं हैं। और पुलिस विभाग भी ऐसा ही है, इट्स ओपन टू विमेन ऑल्सो। हम लोग का करीब 1.25 लाख के आसपास की फैमिली है, पुलिस फैमिली, और उसमें जो महिलाएं हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है और जितनी ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी उससे उनमें खुद में भी कॉन्फिडेंस है अपने पैरों पर खड़ा होकर इस तरीके का एक चैलेंजिंग जॉब लेने का। और उसके साथ ही साथ उनके सामने जो कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो महिलाएं आ रही हैं, जो पीड़ित दूसरे वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी उनको एक अलग एंगल से जब वो देखेंगी तो काम करेंगी और उनको राहत पहुँचाएंगी। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव स्टेप है। मैम, आपने बताया करीब 1.25 लाख का जो है राजस्थान पुलिस का बेड़ा है और महिलाओं की जो भागीदारी या महिलाओं की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है जी। तो रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, बड़ा क्रांतिकारी फैसला भी कह सकते हैं कि उन्होंने अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित करने का निर्णय लिया। तो इस निर्णय के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, राजस्थान पुलिस को किस प्रकार से इसकी मदद मिलेगी, और जो महिला अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स है पहला जिसमें राजस्थान पुलिस में आना चाहती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं आज के ज़माने में, और मुझे लगता है कि इसका मतलब गवर्नमेंट का और एक गुड गवर्नेंस का ये एक हिस्सा है कि अगर एजुकेशन लड़कियों की अच्छी होगी, एजुकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो दूर दराज में बच्चियां रहती हैं, जो शायद पहले स्कूल ड्रॉप आउट्स होती थी, 2nd, 3rd, 4th, 5th के बाद में नहीं जा पाती थी, तो आज इतने संसाधन उपलब्ध हो गए हैं बच्चियों के लिए, इतना मतलब प्रोविजंस हैं एजुकेशन के लिए, उनके मिड डे मील सर्विसेज हैं, उनकी किताबों का खर्चा, उनके लिए स्कॉलरशिप्स, उनके लिए दूसरी योजनाएं। तो ये सब देखते हुए
पेरेंट्स अपने बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल जा रही हैं वो, और साथ में अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अगर मान लीजिए ये एक रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए जॉब्स में, तो एक ये मोटिवेशन के तौर पर बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि उस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई कर ली, वो सक्षम है, लेकिन उसको एक वो छोटी सी पुश चाहिए, और वो पुश अगर मिल जाती है, अगर वो मतलब आगे बढ़ जाती है, और अगर इस रिजर्वेशन का उसको फ़ायदा मिलता है, तो निश्चित तौर पर जो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, वो मोटिवेट भी कर पाएगी दूसरी लड़कियों को भी कि वो कैसे आगे बढ़ें, वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हों। और ख़ास तौर पे पुलिस में तो हमें बिल्कुल ज़रूरत है महिला पुलिस कर्मियों की। आजकल जो ख़ास तौर पे अपने जो नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, उसमें भी देखा जाए, या अपने जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, या बच्चों से डील करने के, या पीड़ित महिलाओं से डील करने के, या मतलब और दूसरी भी जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कि महिलाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारी जो पुलिसिंग की जो एक सिस्टम है वो भी जो है और ज़्यादा रोबस्ट हो जाएगा, एंड लोगों को भी जो है एक ज़्यादा और भी ज़्यादा जो हमारा लोगो है ना, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, उसमें महिलाओं की भागीदारी होने से हमारा ये जो लोगो है, इससे लोगों में विश्वास ही बढ़ेगा, और हम एक अच्छे तरीके से अपना एक पुलिस डिलीवरी सिस्टम दे सकते हैं, और एक बैलेंस भी आता है अगर महिलाओं की भागीदारी होती है तो डिपार्टमेंट में। मैम, आपने शुरुआत में जिक्र किया कि पहले चैलेंजेस ज़्यादा थे महिलाओं के लिए पुलिसिंग में, लेकिन ये परिदृश्य समय के साथ में बदला है जी। पहले ऐसा तो होता था, कहीं मैं पढ़ रहा था कि डेस्क जॉब में या नॉन फील्ड पोस्टिंग्स में महिलाएं जो पुलिसिंग में आती थी उनको सीमित रखा जाता था। तो ये परिदृश्य में किस प्रकार बदला है, और अपनी काबिलियत से महिलाओं ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स किस प्रकार इसको चेंज किया है, मिथक को तोड़ा है और अपनी काबिलियत का परचम ले रहे हैं? तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक BPRND और ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें बेसिकली ये एक रिसर्च करी गई थी, और फॉर्चुनेटली मैं भी इस रिसर्च का हिस्सा थी। उसमें हम लोगों ने जो अपनी विमेन पुलिस पर्सनल हैं या ऑफिसर्स हैं, बहुत ही कम जब आया करती थी, तो उनकी क्या क्या नीड्स हैं वर्क प्लेस में, उस पर एक मतलब बहुत अच्छी स्टडी और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा था। और उसके बाद में एक फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर विमेन इन पुलिस इन विज्ञान भवन 2002-03 में, और उसमें पूरे इंडिया से ही नहीं, राजस्थान से नहीं, पूरे इंडिया से जो महिलाएं हैं सभी रैंक की आई थी, और उन्होंने अपनी छोटी छोटी समस्या बताई। वो छोटी छोटी समस्याएं ऐसी हैं वर्क प्लेस की कि जैसे एक सेपरेट वॉशरूम नहीं है महिलाओं के लिए, या फिर अगर मान लीजिए उनको अपनी वर्दी चेंज करनी है तो उनके लिए एक चेंजिंग रूम या रेस्ट रूम नहीं है। वो अपनी थकी हारी आती हैं लंबी लंबी ड्यूटीज़ करके, तो वो कहीं अगर बैठना चाहती हैं अलग से तो वो सुविधाएं नहीं हैं। अगर वो रात को कहीं से मान लीजिए ड्यूटी करके आना चाहती हैं, जाना चाहती हैं, तो उनके लिए संसाधन नहीं थे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स रहती थी, उससे कई बार क्या होता था कि महिलाएं जब ज्वाइन कर लेती थी नौकरी पुलिस की, तो इस तरीके के जो इनहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस और या फिर जो मतलब प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से कई बार महिलाओं को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता था कि हम कोई दूसरे जॉब ले लें। कई बार ऐसा भी हुआ कि दे प्रेफर्ड कि भाई और दूसरे कोई सिविल जॉब्स में चले जाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे इश्यूज जो है डिस्कस हुए हैं, और उसका ही नतीजा है कि आज हम लोग ये फैसिलिटीज़ महिलाओं को दे पा रहे हैं। अपने जो महिलाओं के छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रश फैसिलिटी की भी सुविधा है, बाकायदा जो है प्रोविज़न है। तो ये ज़रूर समझ में आती है बात सभी को, और हमको भी मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी फैसिलिटीज़ है, ये बहुत कोई इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, ये छोटी छोटी फैसिलिटी से किसी महिला के कार्य करने की क्षमता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार होता है वो अंदर से करना भी चाहती है, लेकिन बहुत सारे इस तरीके की लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से उसकी फुल पोटेंशियल या फुल परफॉर्मेंस नहीं बाहर आ पाती है। तो ये देखते हुए ओवर पीरियड ऑफ टाइम पुलिस विभाग में महिलाओं में आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढ़ा है। और जहां वो पहले सोचती थी कि मैं डेस्क जॉब ले लूं, तो डेस्क जॉब लेने के पीछे भी उसकी अपनी, जैसे अभी मैंने गिनाई आपको, बहुत सारी समस्याएं रहती थी। उसको लगता था कि मेरा 10 to 5 जॉब हो जाएगा, तो इसको करके मैं किसी तरीके से अपने बाकी चीज़ों को संभाल लूंगी। बट आज
आज क्योंकि ये फैसिलिटीज़ विभाग इनको प्रोवाइड कर रहा है और उसका ही ये नतीजा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे फील्ड ड्यूटीज़ में जाना चाहती हैं, पुलिस स्टेशन में एक्टिव उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तफ्तीश भी करना चाहती हैं। वो आज महिला पुलिस स्टेशंस की ही एसएचओ ना रह करके अपने जो दूसरे पुलिस स्टेशंस हैं उसमें भी बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। उनका जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो एक्शन है, वो बिल्कुल भी मतलब किसी भी प्रकार से उनके अपने दूसरे सहकर्मियों से कम नहीं है। मैम, आप अभी वर्तमान में सिविल राइट्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इसका जो है काम देख रही है प्रदेश में। तो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सीआर और एएचटी विंग ने एक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा इसकी गतिविधियां पूरे प्रदेश में संचालित की। जी बिल्कुल। तो उसकी क्या प्रगति रही, कैसे परिणाम सामने आए मैम? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा थी उसके हिसाब से ये हम लोगों ने सुरक्षा सखियों के लिए एक संवाद का पखवाड़ा रखा था और इसमें हमारी बहुत सारी सुरक्षा सखियों ने भाग लिया। गली गली मोहल्लों में जाकर के करीब 1 लाख के ऊपर दे हैव रीच्ड आउट टू पीपल एंड टू मेक विमेन एंड चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ऑफ द लॉज, रूल्स एंड व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर एंड हाउ, कैसे मतलब इस तरीके से ये सुरक्षा सखियां और जो पब्लिक है उसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक है और बहुत सारी समस्याएं किस तरीके से वो महिलाएं जो पीड़ित हैं या वो बच्चे या लोग जो मतलब बाहर वैसे नहीं आ पाते हैं, इनहिबिशंस हैं, तो ये जो जागरूकता बढ़ती है नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में, विमेन राइट्स के बारे में, चाइल्ड राइट्स के बारे में, तो और उनको पता है कि ये माध्यम कहाँ है। आज भी हमारे गांव हैं बहुत सारे जहाँ पर शायद कोई घटना इस तरीके की हो जाती है किसी बच्ची के साथ और किसी महिला के साथ में, तो एकदम से उसको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरीके से इसका क्या समाधान हो सकता है। तो इस तरह की जागरूकता जो ये सुरक्षा सखियों ने फैलाई है उसके निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम निकल के भी आ रहे हैं और आइंदा भी निकलते रहेंगे। और इसका ये भी है कि महिलाओं को पता है कि अगर नॉर्मल तरीके से अपने घर में वो डिस्कस नहीं कर पा रही हैं इश्यूज़ को, तो कम से कम वो उन सुरक्षा सखियों से जाके बात कर सकती हैं जो फिर पुलिस के पास में ये बात को पहुंचा सकते हैं और फिर एक्शन लिया जा सकता है और अगर उनके साथ कोई अपराध हुआ है तो अपने उसमें भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। मैम, जो 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं जी, उसमें एक 0 FIR का प्रोविजन किया गया जी, तो उससे महिलाओं को मतलब महिलाओं के जो मुद्दे हैं या महिलाओं के जो प्रकरण हैं, हाँ, उनमें किस प्रकार से मदद मिलती है? देखिए, डेफिनेट तरीके से ये जो अपने न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसमें जो प्रोविजंस आए हैं, पहले क्या होता था कि लोगों को बहुत दिक्कत रहती थी FIR दर्ज कराने के लिए, किसी के साथ कुछ क्राइम हो गया वहाँ पर, तो वो एक चलता रहता था कि भाई आपका जो एरिया है ना उसके हिसाब से ही जो है जुरिस्डिक्शन में ही आप करवा सकते हैं। और अब इस तरीके की सुविधा हो गई है, इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन वहीं होगी जहाँ पर ये घटना घटित हुई है, लेकिन सुविधा पब्लिक के लिए ये हो गई कि कम से कम उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उसकी एक वेरिफिकेशन होती है और फिर उसके बाद में एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में वो जो भी पीड़ित है वो आ जाए रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन पर और उसकी आगे की कार्रवाई हो जाए। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के साथ में कानून बने हैं सारे के सारे, यानी पीड़ित व्यक्तियों को हम कितना रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो अगर कोई पीड़ित है उसको बस इमीडिएटली अगर यही रिलीफ मिल जाता है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को लिख के दे दिया, कहीं भी लिख के दे दिया, किसी भी पुलिस स्टेशन पे लिख दिया, पोर्टल पे लिख दिया और वो एड्रेस हो गई और उसके बाद में उसका फॉलो अप भी हो रहा है, तो उससे क्या है कि उसका एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उसको ये रहता है कि भाई हाँ, मेरे साथ में कोई घटना घटित हुई है, उसकी मैंने इमीडिएट रिपोर्टिंग कर दी है तो उस पर एक्शन हो जाएगा, रादर देन की कोई घटना घटित हुई है और वो एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर काट रहा है और वो उसकी कंप्लेंट को कोई ले नहीं रहा है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो आदमी थोड़ा सा हताश हो जाता है, थोड़ा डिस्करेज हो जाता है और उसको लगता है कि फिर अगर अभी यह हाल है तो फिर आगे तो मेरे साथ में कोई न्याय होना ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिस सिस्टम इज़ वेरी गुड और ये लोगों को एक रिलीफ पहुंचाने के हिसाब से ही बने हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है किसी को अच्छा मिल जाता है जो किसी मुसीबत में है तो आधी समस्या तो उसकी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, बाकी बात के फॉलो अप तो होते रहते हैं।
मैम, जो सिविल राइट्स विंग है पुलिस मुख्यालय की, उसका आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आम जन से जुड़े हुए ऐसे कौन से कार्य और हैं जो इस शाखा के तहत संपादित किए जाते हैं? देखिए, सिविल राइट्स ब्रांच है ऑफ कोर्स महिलाओं और बच्चों के प्रति के खिलाफ मतलब के साथ में जो भी अपराध होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए तो है ही है। इसके साथ ही साथ दूसरे जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, हम उनकी भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग है हमारा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस चलाते हैं, जिसमें जो बच्चे ट्रैफिक हो गए या फिर वेमेन हो गई या फिर और दूसरे इस तरीके की जो ट्रैफिकिंग होती है, लेबर की ट्रैफिकिंग होती है, उसके हम लोग समय समय पे ऑपरेशंस भी चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं उनके लिए हम लोग जो है प्रोग्राम्स रखते हैं। हमारा ट्रांसजेंडर्स का सेल है, जो ट्रांसजेंडर्स के साथ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मतलब हम कई बार समय समय पर जो है इसकी कार्यशालाएं रेंजर्स में लोग करते रहते हैं। हम लोग NGOs के साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो भी इस तरीके के सेक्शंस हैं जहाँ पे नेग्लेक्ट रही है थोड़ी बहुत, हम उन सब का ध्यान रख सकें, लोगों में कॉन्फिडेंस दे सकें कि ये शाखा एक ऐसी शाखा है जो आपको रिलीफ दे सकती है, आपके चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। आप पीड़ित हैं तो आपको हम लोग जो है रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है और अच्छे काम कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैडम आज आपने साझा करी है। तो आज हमारे साथ मैम करीब 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फॉलोअर्स भी हैं, हाँ। और हमारी मातृशक्ति भी इनसे जुड़ी हुई है। तो विशेष रूप से मातृशक्ति को आप सिविल राइट जो अपनी विंग है और राजस्थान पुलिस की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या उनको आश्वस्त करना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी से कि आपके साथ में कोई भी अपराध होता है, अगर आप चुप बैठते हैं तो वो बहुत ही बड़ी गलती है आपकी। जब भी कोई अपराध हुआ है, चाहे आपके साथ में हुआ है, आपके पड़ोस में हुआ है, आपके घर के पास में कहीं हुआ है, कहीं रास्ते में जाते टाइम हुआ है, अगर आप उसे इग्नोर करके चले गए तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। कभी भी कोई भी अपराध होता है तो बढ़ चढ़कर आगे आएं और उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको शायद पता नहीं है कि आप किस तरीके से पुलिस की मदद कर रहे हैं, आप किस तरीके से उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, आप किस तरीके से उसको हिम्मत दे रहे हैं। और राजस्थान पुलिस हमेशा, सिविल राइट्स ब्रांच हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। तो ये था आज विशेष पॉडकास्ट। हमारे साथ थी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग पुलिस मुख्यालय मालिनी अग्रवाल मैडम। तो आपने विशेष रूप से जो संदेश दिया है कि आपके साथ कोई जाति होती है, अपराध होता है, तो आप खुलकर सामने आएँ, क्योंकि वो अपराध और जाति सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ मसला नहीं है। हो सकता है कि वैसी घटना किसी और के साथ हो रही हो, तो पुलिस को सूचना देने से न केवल आपको न्याय मिलेगा बल्कि अन्यों के साथ में भी वैसी घटना ही नहीं होगी और पुलिस आपको पूरा न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर है। तो इस पॉडकास्ट की कड़ी में आपको ये कैसा लगा, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव कमेंट्स में हमें देते रहें और आपके फीडबैक का हमें लगातार इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।